अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सूजी में एक अंडा डालें और कमाल देखें। ना ही कोई ये हलवा है, लेकिन जो भी है आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। पैन में आपने 1 चम्मच ऑयल लेना है, घी ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। उसमें आपने 1 कप सूजी डाल लिया, जौन सी मर्ज़ी ले लें। इसको छान के यूज़ करिएगा, बारीक ले लें, मोटी ले लें। इसका कलर नहीं चेंज करना हमने। खुशबू आने लग जाए तो तब आपने इसमें 3 से 4 चम्मच गंदम का आटा ऐड कर देना है। और इतने मज़े की ये रेसिपी है, यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप आटे का भी कलर चेंज नहीं करेंगे। बस खुशबू आने लग जाए तो तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ना सूजी का कलर चेंज करेंगे, ना आटे का कलर चेंज करेंगे। इतनी मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है तो अब आपने इसमें 1 अंडा डालना है। सिर्फ 1 अंडा काफ़ी है। जब सूजी और आटा ठंडा हो जाए तब आपने इसमें 1 अंडा शामिल करना है। 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें और 1.5 कप पानी डाल दें। इसकी जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। बैटर ना पतला होना चाहिए ना गाढ़ा। और देख लें आपने 1.5 कप ही इसमें पानी डालना है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया। जल्दी से हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। अदरक, लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें। 1 टीस्पून आप इसमें साबुत ज़ीरा डाल दें। इसका भी कलर चेंज नहीं करना हमने। तो अब 1 आलू मैंने बड़े साइज़ में लिया है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करके ही डालिएगा। तो आपको पता आलू इतना सॉफ्ट और इतनी जल्दी आलू हमारा इधर ही डन हो जाएगा। अब इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे और इसका प्यारा सा कलर लेके आएंगे। तो साथ में मसाले डालते जाएंगे और साथ में हम आलूओं की भी बुनाई कर लेंगे। अब आपने इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें। तो इतनी मज़े की ये स्टफिंग है ना। देखें आलूओं का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब आप इसमें 1 प्याज चॉप किया हुआ डाल दें। अब इधर मैं जल्दी से ये भी बता दो, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। स्टफिंग देख लें ध्यान से, इस तरह की आपकी स्टफिंग होनी चाहिए। 1 टीस्पून आपने इसमें चाट मसाला पाउडर डालना है। 2 चम्मच शिमला मिर्च, चाट मसाला नहीं पसंद करते इसकी जगह आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 चम्मच शिमला मिर्च काफ़ी है। आप अपनी मनपसंद की सब्जियां भी डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, जो जो घर में सब्जियां पड़ी हों आप डाल सकते हो। ये नहीं है कि आपने भी शिमला मिर्च ही इसमें डालनी है। अब आपने इसमें 1 चम्मच चिली सॉस डालना है। चिली सॉस को ना भूलिएगा, ये तो सभी घरों में होती है। 1 चम्मच चिली सॉस, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। ना कोई सिरका, कुछ और चीज़ें आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टफिंग देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी रेडी हो गई। अब 1 टमाटर चॉप करके डाल दें और कलर और लुक आप खुद देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। तो लीजिए जी हमारी जो स्टफिंग है ना वो डन है। तो सब्ज़ धनिया डाल के तो इसको अब आंच को हम बंद कर देते हैं। एंड पे मैंने सिर्फ सब्ज़ धनिया डाला और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके तो आंच को हम बंद कर देते हैं। आप जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। अब स्टफिंग हमारी गर्म ही है तो अब मैंने सूजी वाले बैटर में इसको डाल दिया है। और देखें बैटर ना पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए जी हमारे मज़ेदार से जो है ना नाश्ता वो रेडी है। अगर आप एक ही नाश्ता खा खा के बोर हो गए हो तो ये वाला नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। मीठा सोडा नहीं डाला, बेकिंग पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी बन सकता है। अगर ना मीठा सोडा हो ना बेकिंग पाउडर हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हो। अगर घर में इनो पड़ा हो तो वो भी डाल सकते हो। नेक्स्ट पैन को अब ग्रीस करें। जौन सा मर्ज़ी आप पैन ले लें, उसमें आपने 1 चम्मच बस भर के डाल देना है और उसको फैला देना है। तो लीजिए जी ये वाले पराठे कौन नहीं खाएगा, सबके फेवरेट होंगे। हेल्दी पराठा है, देखें इसमें गंदम का आटा है, सूजी है, अंडा है, हेल्दी पराठा है। आप ये एक खा लोगे ना तो आपका पेट भर जाएगा। और इतना ज़बरदस्त नाश्ता बताया तो आप सबके साथ शेयर भी कर दिया करें। तो अब इसको टर्न भी करते हैं। अब इसको आप प्लेट से टर्न करेंगे क्योंकि इसमें सूजी का इस्तेमाल है, टूटे नहीं। आप इसको प्लेट से टर्न करिएगा ताकि जो हमारा पराठा है वो टूटे नहीं और ख़ूबसूरत है। दोबारा से आपने पैन को ग्रीस कर लेना है। तो अब आप दूसरी साइड से भी इसको पकाएं। आंच आपने मीडियम से भी कम रखनी है, हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, अंदर तक पकाना है। ये नहीं कि जल्दी से हम ऊपर से क्रिस्पी कर लें और अंदर से कच्चा रह जाए, ना ना। आपने इसको अच्छे से टाइम देना है और बहुत अच्छे से इसको पकाना है, हल्की आंच पे पकाना है।
मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जल्दी से। जितने ज़बरदस्त ये हमारे पराठे बने हैं तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जाते ही मुंह में घुल जाने वाले पराठे हैं, देखते ही आपको भूख लगेगी। देख लें ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से इतने सॉफ्ट बने हैं, देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो आप भी जल्दी से उठें और ये वाले पराठे बनाएं। सारी चीज़ें तो आपके घर में मौजूद होंगी, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। गंदम का आटा भी होगा, सूजी भी होगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देख लो ऊपर से कितने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।